रात का समय था। घड़ी में लगभग 2:15 हो रहे थे। जनवरी की कड़क ठंड, चारों तरफ घना कोहरा और हावड़ा से दिल्ली की तरफ जा रही लाल किला एक्सप्रेस अपने सफर पर थी। जैसे ही ट्रेन बिहार पहुंचती है, उसके कुछ घंटे बाद ऐसा क्या होता है कि आज तक लोग उस घटना को भूल नहीं पाए। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 6 अगस्त 2010 हावड़ा से दिल्ली की तरफ जा रही लाल किला एक्सप्रेस अपने सफर पर थी। ट्रेन धीरे धीरे बिहार के एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी, जहां दूर दूर तक सिर्फ खेत, झाड़ियां और अंधेरा था। डिब्बों के अंदर कुछ लोग गहरी नींद में थे, कुछ अपने मोबाइल में लगे हुए थे और कुछ खिड़की से बाहर झांकते हुए सफर का मजा ले रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में सब कुछ बदलने वाला है। जैसे ही ट्रेन बिहार के लखीसराय स्टेशन से गुजरती है, अचानक ट्रेन को एक जोरदार झटका लगा और उसकी स्पीड तेजी से कम होने लगी। पहले लोगों को लगा कि शायद कोई सिग्नल या तकनीकी खराबी होगी, लेकिन असली खेल अब शुरू हो चुका था। इस पूरी वारदात के पीछे एक गैंग था, जिसका लीडर बताया जाता है रईस खान। उसके साथ उसके 2 खास साथी मुन्ना पासवान और गुड्डू यादव थे। इस गैंग ने इस रॉबरी को कोई 1-2 दिन में नहीं, बल्कि करीब 10 से 15 दिन पहले से प्लान किया था। उन्होंने कई बार इस रूट की रेकी की, ट्रेन का टाइम नोट किया, यह देखा कि किस समय ट्रेन सबसे ज्यादा सुनसान इलाके से गुजरती है और कहां पर उसे रोका जा सकता है। उनकी प्लानिंग का सबसे अहम हिस्सा था ट्रेन को रोकना, और इसके लिए उन्होंने 2 तरीके तैयार किए थे। पहला तरीका था चेन पुलिंग। गैंग के 2 आदमी पहले से ही ट्रेन में सवार थे। जैसे ही ट्रेन उस सुनसान जगह के पास पहुंची, उन्होंने अचानक इमरजेंसी चेन खींच दी, जिससे ब्रेक लग गए और ट्रेन रुकने लगी। दूसरा बैकअप प्लान ये था कि अगर चेन से ट्रेन न रुके तो ट्रैक पर हल्की रुकावट डाल दी जाए, ताकि ड्राइवर को ट्रेन रोकनी पड़े। जैसे ही ट्रेन पूरी तरह रुकी, बाहर पहले से इंतजार कर रहे लगभग 40 से 50 हथियारबंद डकैत तेजी से ट्रेन की तरफ दौड़े। उनके हाथों में देशी कट्टे, चाकू और लोहे की रॉड थी। चेहरों पर कपड़ा बंधा हुआ था और आंखों में साफ दिख रहा था कि वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ ही सेकंड में उन्होंने ट्रेन के अलग अलग डिब्बों को घेर लिया। कुछ लोग सीधे इंजन की तरफ बढ़े ताकि ड्राइवर और गार्ड को कंट्रोल में लिया जा सके, जबकि बाकी लोग स्लीपर और जनरल डिब्बों में फैल गए। दरवाजों पर जोर जोर से हमला होने लगा। लोहे की रॉड से दरवाजे तोड़े गए और कुछ लोग खिड़कियों से अंदर घुस गए। जैसे ही डकैत अंदर पहुंचे, पूरा माहौल बदल गया। जो डिब्बा कुछ मिनट पहले तक शांत था, अब वहां चीख पुकार गूंज रही थी। जो कुछ है निकालो, पैसे, मोबाइल, गहने सब दे दो। विरोध किया तो जान से मार देंगे। इन आवाजों ने पूरे डिब्बे को दहला दिया। एक डकैत हर सीट के पास जाकर लोगों को धमका रहा था, दूसरा उनके हाथों से सामान छीन रहा था और तीसरा नजर रख रहा था कि कोई भागने या विरोध करने की कोशिश न करे। ये साफ था कि हर व्यक्ति को उसकी भूमिका पहले से समझा दी गई थी। कुछ यात्रियों ने डर के मारे तुरंत अपने कीमती सामान दे दिए, कुछ रोने लगे, बच्चों की चीखें गूंजने लगी। एक बुजुर्ग ने जब अपने पैसे देने में देरी की तो उसे जोर से धक्का दिया गया। एक युवक ने विरोध किया तो उसे बुरी तरह पीटा गया, और इसी दौरान एक गोली चली, जिसने पूरे माहौल को और खौफनाक बना दिया। गोली की आवाज के बाद किसी में भी विरोध करने की हिम्मत नहीं बची। लगभग 25 मिनट तक यह लूट चलती रही। डकैत एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाते रहे। नकदी, मोबाइल फोन, सोने चांदी के गहने, बैग, यहाँ तक कि कुछ लोगों के जरूरी कागजात तक छीन लिए गए। बाहर खड़े कुछ लोग लगातार नजर रख रहे थे, ताकि अगर कोई खतरा आए तो तुरंत इशारा किया जा सके। ये पूरी वारदात इतनी तेजी और सटीकता से हो रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ पहले से रिहर्स्ड हो। जब उन्हें लगा कि अब काफी समय हो चुका है, तो गैंग के लीडर ने इशारा किया। सभी डकैत तेजी से ट्रेन से उतर गए और अंधेरे में गायब हो गए। वे खेतों और कच्चे रास्तों के जरिए भाग निकले। घना कोहरा उनके लिए ढाल बन गया और कुछ ही मिनटों में उनका कोई निशान नहीं बचा। कुछ देर बाद ट्रेन फिर से चली और जैसे ही अगले स्टेशन पर पहुंची, वहां अफरा तफरी मच गई। यात्रियों की हालत खराब थी, कई लोग घायल थे और कुछ सदमे में थे। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। कई संदिग्धों को पकड़ा गया, लेकिन इस तरह के संगठित गिरोह को पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं था। जांच में यह भी सामने आया कि गैंग को इस रूट और ट्रेन के टाइम की पूरी जानकारी थी।
उन्होंने जानबूझकर ऐसा स्थान चुना जहां कोई मदद जल्दी न पहुंच सके। यह घटना दिखाती है कि कैसे 10 से 15 दिन की प्लानिंग, सही टाइमिंग और एक सुनसान जगह का चुनाव मिलकर एक बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन से पता चला रॉबरी में लगभग 2.5 लाख के सामान चोरी हुए, जिसमें ज्वेलरी, कैश और मोबाइल फोन्स थे और लगभग 25 पैसेंजर्स घायल हुए। आज भी जो लोग उस रात उस ट्रेन में मौजूद थे, जब वे उस पल को याद करते हैं तो उनके चेहरे पर डर साफ नजर आता है। उनके लिए यह सिर्फ एक रॉबरी नहीं बल्कि मौत के बेहद करीब का अनुभव था। और सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि क्या रईस खान और उसका गैंग पूरी तरह पकड़ा गया या फिर कुछ लोग आज भी कहीं छिपे हुए हैं। अगर आपको ये बिहार ट्रेन रॉबरी की स्टोरी पसंद आई तो एक कमेंट कर दें ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं।